हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या मंदिर क्लासेस में। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, आपका केमिस्ट्री मेंटर, एक बार फिर आपके सामने आ रहा हूं। देखो, कल नोटिफिकेशन आ गया था, इसकी इत्तला मैंने आपको दे दी थी। मैंने कि आपको पहले ही मालूम थी, बहुत जल्दी आजकल न्यूज़ आ जाती हैं। तो जेईई एडवांस का पेपर 18 मई को है, ये हमारे सामने आ चुका है। अच्छा, अब इस पेपर के साथ एक सवाल होता है बच्चों के मन में। उस सवाल का जवाब देने के लिए छोटा सा वीडियो है। सर, मैं मेंस के ऊपर फोकस करूं, मेंस के साथ एडवांस पे फोकस करूं, अरे मेरा तो बोर्ड भी है, मैं बेचारा बच्चा क्या क्या करूं। तो सबसे पहली बात, अगर ये सोच आपके अंदर है कि मैं बेचारा बच्चा क्या क्या करूं, या एज ए पेरेंट आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके मन में है कि मेरा बेचारा भोला बच्चा, मेरा लड्डू, मेरी गुड़िया इतना प्रेशर कैसे झेलेगी, तो आगे का वीडियो आपके लिए नहीं है। आप जेईई एडवांस मत दीजिए। और फिर देखो, बहुत सीधी बात है, फिर बहुत अच्छी लाइफ या बहुत अच्छे करियर की उम्मीद भी मत करिए, है ना। जेईई एडवांस बस एक एग्जाम नहीं है भाई, ये चेक करता है आपकी पर्सनैलिटी। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को ही अच्छा सा करके, रट्टे लगा के, है ना, और कोई ट्यूशन व्यूशंस को बहुत करके हम कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आईआईटी को सिर्फ चेक करना होता कि पीसीएम कितना स्ट्रांग है, तो 2 पेपर क्यों लेता। और वैसे भी जेईई मेंस में क्वालिफाई करने के बाद ही तो आप जा पाओगे एडवांस के लिए। वहां पर भी तो आपका पीसीएम चेक हो ही गया है। देखो, गौर से देखो स्केड्यूल को। एक ही दिन में 2 एग्जाम लेने के पीछे आईआईटी तुम्हारी 2 हैबिट चेक कर रहा है। और अगर तुम्हारे अंदर वो 2 हैबिट है तो तुम वाकई में आईआईटीएन हो। और फॉरगेट अबाउट आईआईटीएन, फिर तुम एक सक्सेसफुल आदमी हो। अगर ये 2 हैबिट तुम्हारे अंदर आ जाएंगी ना बच्चों, तो यकीन मानो, फिर तुम्हें कामयाब होने के लिए आईआईटी की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली आईआईटी जाओगे तो वो हैबिट स्ट्रांग हो जाएंगी, ये वाली बात है। तो अब देखो, मुद्दा क्या है। आईआईटी 2 पेपर ले रहा है, 9 से 12 और फिर 2:30 से 5:30। नाउ, क्या इन दोनों पेपर में कोई डिफरेंस है? पहला सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव है? नहीं, हम जानते हैं ऐसा नहीं है। दोनों में ही लगभग सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, असर्शन रीजनिंग है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप है, और हायर ऑर्डर थिंकिंग है, लिंक थिंकिंग है ना। दोनों में वही है, तो 2 पेपर क्यों, एक ही चेक कर लेते। और दूसरा, यहां पर रिपोर्टिंग टाइम भी 9 बजे का पेपर है तो 7 बजे के आसपास होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। 7 बजे रिपोर्टिंग के लिए तुम्हें घर से अपने 6 बजे तो निकलना ही पड़ेगा भाई। 6 AM ट्रैफिक भी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और 18 मई को एग्जाम है तो गर्मी पड़ रही होगी, तो नहा धो के तो जाना ही होगा। तो 5 बजे 5 AM इन द मॉर्निंग उठना पड़ेगा। तो ये एग्जाम सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक का है। यहां पर आईआईटी ये चीज चेक कर रहा है, क्या तुम्हारे अंदर हैबिट है, दम है, एज अ पर्सन तुम में है वो क्वालिटी कि तुम 12.5 घंटे टिक के बैठ पाओ, हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। और जाहिर सी बात है, 12 घंटे आदमी मजबूरी के साथ नहीं बैठ सकता, 12 घंटे आदमी जबरदस्ती नहीं बैठ सकता। जब तक मोहब्बत नहीं है ना उस काम से, आप 12 घंटे नहीं लगा सकते। जब तक हैबिट नहीं है ना 12 घंटे बैठने की, आप नहीं बैठ सकते। अब अपने आप सोचो, अभी बिना ब्रेक, बिना लैपटॉप, बिना मोबाइल, बिना चाय का, बिना खाने का, बिना वो सोशल मीडिया चेक कर हुए कितनी देर टिक के बैठ पाते हो? अपने आप से सवाल पूछो। और तुम्हें यही हैबिट बिल्ड करनी होगी। सिटिंग टाइम क्रूशियल है, क्योंकि वहां पर पहली चीज ये चेक हो रही है। दूसरी चीज क्या चेक हो रही है? जेईई एडवांस में कोई भी क्वेश्चन हम जानते हैं रिपीट नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि लास्ट 20 साल की कर लेंगे तो उसी में से घूम फिर के आ जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता। तो अब देखो, बड़ी मजे की बात, हम तो कहते हैं ना एडवांस में पैटर्न भी उसी दिन ओपन होता है, ये राज उसी दिन खुलता है। तो उसी दिन आपको ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फेंकेगा एंड यू हैव टू कम आउट। जिस बच्चे ने अपने पूरी लाइफ में खुद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है, वो वहां भी नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे हर छोटी प्रॉब्लम के लिए तुम ट्यूशन लगाए बैठे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, फोटो खींच के आंसर चेक कर रहे हो, तो आई एम सॉरी, यहां नहीं कर पाओगे, जादू नहीं हो जाएगा भाई। सीधी सी बात है, मैं आज अगर सोचूं कि कल मैं एक रनिंग कंपटीशन में चला जाऊं तो अचानक नहीं जा पाऊंगा। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर मंथ्स, मुझे अपनी बॉडी को रेडी करना होगा उस रेस के लिए। हैबिट बनानी पड़ेगी, हैबिचुअल होना पड़ेगा। ठीक वैसे ही 12 घंटे बैठ के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हैबिचुअल होना पड़ेगा। और आज 3 दिसंबर को जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो स्टिल वी हैव 6 मंथ, ये हैबिट बिल्ड हो सकती है। तो अगर आप ये हैबिट बिल्ड करने को तैयार हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की जाती है उसके लिए तैयार हो। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की जाती है हम अपनी क्लासेस में बताते भी हैं, बार बार लिंक कैसे करना है, सिर्फ नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना है, कैसे चीज़ों को आगे लेके जाना है, इस पर बार बार बताया जाता है। स्टिल यू वांट, तो हम YouTube के ऊपर भी पुराने क्वेश्चंस और डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ आ सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए आप चाहेंगे तो मैं भी आ सकता हूं, लेकिन
कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, लेकिन आपको मेहनत जरूर करनी है। हम हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट लेने की आदत मत डालो इफ यू रियली वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। यहां पर अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है जो मैंने साफ कहा था, यह एग्जाम लड्डू गुड़ियाओं के लिए नहीं है। अच्छा करियर, स्ट्रांग लाइफ लड्डू गुड़ियाओं के लिए नहीं है। तो अगर आप लड्डू गुड़िया हैं तो प्लीज इससे दूर रहें, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है ये। बाकी ये एग्जाम तुम्हारी लाइफ पलट सकता है, तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मैं कहता हूं सिलेक्शन रिएक्शन बात की बात है, प्रिपेयर करोगे ना, प्रिपेयर करोगे तभी अपने आप में काफी बदलाव महसूस करोगे। 6 महीने अपने जीवन के ये कष्ट, ये प्रेशर उठा के देखो, लेके देखो, ये कष्ट, ये टेंशन झेल के देखो, इंप्रूव हो जाओगे। भागो मत, डरो मत, लड़ना सीखो, युद्धस्व की भावना रखो, ठीक है ना। लास्ट लाइन बोलूंगा बच्चों, एक बहुत प्यारी लाइन है, गाना आप सबने सुना है, जो लोग एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी लाइन है कि जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। मतलब इस समय 6 महीने ये मत सोचो कि जीवन तो बहुत रंगीन है, बहुत मजेदार है, मैं घूम लूँ, फिर लूँ, ऐश कर लूँ, वीकेंड मना लूँ, न्यू ईयर मना लूँ, नहीं। ये 6 महीने जबरदस्त कष्ट झेलो, प्रेशर झेलो, पढ़ाई करो, मेहनत करो। ये मेहनत अपने आप आनंद देगी, इनिशियली नहीं देगी, अपने आप देगी। खुशी नहीं कह रहा हूं, सुख नहीं कह रहा हूं, आनंद कह रहा हूं, वो देगी। जान लगा दो, 6 महीने बाकी हैं। ऑल द बेस्ट।